हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलिए, आज हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन है, वो हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज हम इकोनॉमिक्स में क्या सीखेंगे। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रिवाइंड करा दूं कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा था। पिछले क्लास में हमने एक स्टोरी स्टार्ट की थी कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो उसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का मैंने थोड़ा बहुत माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में बताया था, उसके एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि हमें इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन किन बातों को जानना होता है। ठीक है, तो उसको जस्ट एक फ्लिप करूँगी मैं, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइंड करूँगी और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैंने फिर से इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को यहाँ थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन में बताया है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज द सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, यहाँ देखिए लिविंग का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिक क्या करता है कि पीपल को प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क। मतलब मीन्स टू वर्क यानी कि काम करने का सोर्स प्रोवाइड करता है। अर्न अ लिविंग मतलब उस काम से जो प्रॉफिट होता है या फिर जो अर्न होता है उससे हमारी जो जीवन लाइफ चलती है, वो आपका इकोनॉमिक्स में ही आपको बताया गया था कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड अनलिमिटेड वांट्स। बस उसी को ये एक लाइन में बता दिया गया है कि पीपल इकोनॉमिक्स क्या प्रोवाइड करता है पीपल को कि मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग मतलब कि अर्न मनी। स्कार्सिटी क्या है कि स्कार्सिटी मतलब कमी। स्कार्सिटी क्या है? कमी। तो स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मतलब किसी भी कमोडिटी के लिए जो हमारी लिमिटेशन होती है, मतलब जिस लिमिटेशन, क्या कहने का मतलब, हमारे पास जो पॉकेट है, हमारा सोर्स इन नाउ डेज के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है इन नाउ डेज, हाँ, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसी के विदिन हमें अपना पॉकेट अलाउ करना है और उसी के विदिन हमें खर्च करनी है। तो स्कार्सिटी उसी कमी को दिखाता है कि हमें लिमिटेड रिसोर्स में, लिमिटेड अर्निंग में, या फिर हमें अपने सारे डिमांड को कंप्लीट करने हैं एज प्रपोर्शन टू आवर पॉकेट अलाउज। ठीक है, तो ये आपका स्कार्सिटी हुआ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि चॉइस, मतलब एक क्या प्रायोरिटी, हमारी जो चॉइस है वो प्रायोरिटी को यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील कर रहा था। स्कार्सिटी के बारे में हमने यहाँ पे बात किया था कि choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। it means कि हम अपने alternative wants में वैसी कौन सी प्रायोरिटी या फिर वैसी कौन सी चॉइस को चूज करें, ऑप्शन को चूज करें जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके। जितने भी वांट्स हैं उनमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए उस प्रायोरिटी को पहचानना होगा जिसके लिए हम खर्च कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम क्या कह रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्स में हमको अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उन दोनों को इस तरह कंबाइन करना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मुझे मैक्सिमम वांट्स, मैक्सिमम डिजायर, जो मैक्सिमम वांट्स है वो फिलफिल हो सके। अब देखो यहाँ पे स्कार्सिटी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट एंड अल्टरनेटिव यूजेस, यही बताया जो मैंने अभी डिस्कस किया कि स्कार्सिटी क्या है कि हमारे पास कमी है। हमारे पास कमी ये है कि हमारे पास रिसोर्स की कमी है, हमारे पास इनकम कम है और हमारी वांट्स जो है, ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है। हमें अनलिमिटेड वांट्स।
इसमें अगर मान लो कि अगर आज सोचा जाए तो इसमें हमें घर भी चाहिए, इट मीन्स कि हमने अगर एक एग्जांपल लेना है तो इसमें हमें घर भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें स्टैंडर्ड लाइफ भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, लेकिन हमारा क्या है कि हमें एक लिमिटेड इनकम हो रहा है। तो उसी लिमिटेड इनकम को हम ऐसे प्रोपोर्शनेटली बांट दें, ऐसे भागों में बांट दें कि हमारा थोड़ा थोड़ा सारा मतलब वो उस वांट्स को हम फुलफिल करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ये हमको चूज करेगा, ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसे उसकी सेटिस्फैक्शन प्रायोरिटी क्या है, उसकी वांट्स क्या है। और ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेटिव यूजेस कहने का मतलब ये कि अगर मान लो मेरे पास 50,000 इनकम है तो उस 50,000 इनकम में या तो मैं घर के लिए कुछ सेविंग कर सकती हूँ, या फिर उसमें एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सकती हूँ। 50,000 में तो स्टैंडर्ड लाइफ ठीक है, लेकिन एक मतलब ठीक है लमसम लाइफ जी सकते हैं, स्टैंडर्ड लाइफ हो सकता है वो। उसके बाद आपका ये डे टू डे आपके जो खर्च है वो, तो ये 50,000 में ही मुझे सारा कुछ देखना है। तो 50,000 की क्या ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इतने सारे यूजेस में मेरी प्रायोरिटी क्या है वो हमको देखना है, समझना है और उसको मीट करना है। तो ये आपके फैक्टर हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा इन इकोनॉमिक्स स्पेशली। देखो अब इसमें नेक्स्ट आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड निगेटिव, मतलब कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट मीन्स कि जो मार्केट में हो रहा है, जो हैपन है, जो एक्चुअल होता है, दैट इज पॉजिटिव। इसमें क्या कहता है, इसे पढ़ो, व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड। मतलब क्या है और किस तरह से हम अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये इकोनॉमिक पॉजिटिव इकोनॉमिक उसके बारे में बात करता है। ये वेरीफाइड करता है, एक्चुअल डाटा को मैच करता है। ठीक है, एक्चुअल डाटा के हिसाब से चलता है और ये रियल डिस्क्राइब करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ये एक फैक्ट पे डिपेंड होता है और इसके कोई सजेशन नहीं होता, क्योंकि ये जो फैक्ट है, हमारा जो एक्चुअल डेटा है उस पर काम करता है। इसमें कोई जजमेंट नहीं होता है, कोई सजेशन नहीं होता है। ठीक है, जो आपका जो चल रहा है, इट मीन्स कि जैसे कि आपका ये टूल्स क्या बताएगा, जैसे आपका इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। अब इसमें हमारी इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है कि हमारे जो कंट्री में इनइक्वालिटीज है इनकम में, मतलब जो हाई लेवल के ऑफिसर हैं उनके हाई इनकम है और जो लेबर है उनके कम इनकम है। ठीक है, तो ये आपका जो इनकम का इनइक्वालिटी हुआ, इस पे आप कोई सजेशन नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपका कोई क्या हुआ, एक सजेशन कोई नहीं हो सकता, इसमें कोई जजमेंट नहीं हो सकता, वैल्यू जजमेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्क काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपका एक्चुअल बेस्ड ऑन फील्ड वर्क पे बात होता है, मतलब एक्चुअल फैक्ट, एक्चुअल डेटा पे बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन इसके जस्ट उल्टा क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा बात करता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इकोनॉमिक में जिससे हमें फायदा हो। ये होना चाहिए के बारे में बात करता है, क्या है इसके बारे में बात नहीं करता। क्या है यानी कि एक्चुअल के बारे में क्या बात करेगा, रियल के बारे में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताएगा, और क्या होना चाहिए इसके बारे में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताएगा। इनसे भी आपको क्वेश्चन आते हैं, इनके भी डेफिनेशन आपको देने होते हैं, एग्जाम्पल देने होते हैं। तो ये सारी चीज को हम लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और किस तरह हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे आपको हमेशा शुड बी, आउट बी, इस तरह का वर्ड आप देखने को मिलता है यहाँ पे। ये कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डाटा, ये एक्चुअल डाटा पे डिपेंड नहीं होता है। एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स, ये हमेशा एक अच्छी स्थिति के बारे में बताता है। इसको मतलब इसका एम्स ही होता है कि हम अच्छा बताएं, इसका मतलब इस तरह से सिचुएशन को सॉल्व करें। ये होना चाहिए जो कि एक्चुअल नहीं हो पाता, एक्चुअल हैपन नॉट पॉसिबल। तो बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, ये अपना इंडिविजुअल ओपिनियन बताता है। ठीक है, और ये वैल्यू जजमेंट भी अपना देता है, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक में वैल्यू जजमेंट नहीं था। ये इंडिविजुअल बेस्ड है तो ये वैल्यू जजमेंट देगा ही,
लोग अपने अपने वैल्यू को, क्या हमारे इकोनॉमिक, हमारे कंट्री को इतना बढ़ना चाहिए, इतना जीडीपी लेकर आना चाहिए, हर व्यक्ति के इक्वल इनकम होने चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई आपका डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे हो। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है, और इस वजह से यहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया गया कि इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या करना है आपको कि इकोनॉमिक इंडिया को क्या करना चाहिए, जो इन्फ्लेशन हो रहे हैं उनको स्टॉप करना चाहिए। उनको मतलब इन्फ्लेशन हो रहे हैं, इट मीन्स कि राइजिंग प्राइस जो डे बाय डे हो रहे हैं, पेट्रोल का पहले के टाइम में 80 जहाँ 60 मिलता था, आज अभी 100 मिल रहे हैं। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि इसे कंट्रोल करना चाहिए। जब सरकार ही इस तरह का स्टेप ला रही है, उसकी पॉलिसी ऐसी है सरकार की, तो वो खुद कैसे कंट्रोल करेगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दैट इज ये नॉर्मेटिव, एक इंडिविजुअल बेस्ड ओपिनियन है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड। मैंने आपको क्या कहा, अभी आपको मैंने लेबर और ऑफिसर की इनकम के बारे में बात की थी, तो उसमें ये क्या कह रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी, जो उनकी इनकम में विभिन्नताएं हैं, जो समानताएं नहीं है, बराबर नहीं है, उनको बराबर करने को कह रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है तो आपकी सैलरी भी अलग है। ये एक्चुअल फैक्ट है, एक्चुअल डेटा है। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, काम कुछ भी करो लेकिन सैलरी समान होना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहने का मतलब, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल यूनिट को डील करता है, ठीक है। इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। इसका क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब ये एक इंडिविजुअल के डिमांड या फिर इंडिविजुअल यूनिट के डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताता है। एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जस्ट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्मॉल यूनिट, ठीक है। Demand is derived by aggregating individual demand of all buyers in the particular market. Again particular market, again talking about a small unit, a small market. Assume all macro variable is to be constant and it assume national income, consumption, saving are constant. मतलब यहाँ पे हर कुछ को constant माना गया है। जो भी फैक्टर, वैसे फैक्टर जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसे हम स्टैटिक मान लिए, इट मीन्स कि कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हर चीज़ को कांस्टेंट मानते हुए स्मॉल यूनिट को डील करता है। ये प्राइस थ्योरी को भी लेकर आता है, प्राइस थ्योरी के बारे में बताता है। जैसे इंडिविजुअल इनकम हुआ, इंडिविजुअल आउटपुट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल एंड स्मॉल यूनिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एग्रीगेट पे बात करता है, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक। क्या बात करता है, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेगा, नॉट इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। नॉट मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर एक मैन्युफैक्चरर अकेले एक स्मॉल यूनिट के बारे में बात नहीं करता, ये ऑल ओवर एग्रीगेट के बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपको एग्रीगेशन, देखो एग्रीगेशन मतलब समूह, एग्रीगेट कर रहा है सबको। Assume that all the micro variable like decision of household and firms, price of individual product etc. और तो यहाँ पे क्या है, हमेशा बोल रहा है एज इन, मतलब नेशनल इनकम के बारे में बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के बारे में बात करेगा, नेशनल आउटपुट के बारे में बात करेगा, जीडीपी के बारे में बात करेगा। तो होल एक कंट्री या फिर लार्ज यूनिट के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, ठीक है। ये देखो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी, हमने बस आज रिवीजन को रखा है, रिवीजन सेशन रखा है। तो रिवीजन को आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग सब कोई। डिफरेंसेस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया गया है, जो भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन था अलग अलग, उसे एक्सप्लेन करके मैंने समझाया यहाँ पे। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को समझाया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा फैक्ट के बारे में बोलता है, नॉर्मेटिव
इकोनॉमिक्स हमेशा व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करता है, एक आइडियल पोजीशन के बारे में बात करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल यूनिट को डील करता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज यूनिट को डील करता है या फिर एग्रीगेट को डील करता है। जब इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हो तो 3 यूनिट आपको, ऐसे तो 5 यूनिट फेस करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 यूनिट है। लेकिन मैक्सिमम मेजर पॉइंट 3 एलिमेंट है कि स्कार्सिटी है, अनलिमिटेड वांट्स है एंड क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हाउ टू चूज व्हाट टू चूज, है ना, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो चलिए यही था आज का लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने प्रीशियस फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।